Hello bachcho, let's see the question, and the question is increasing order of acidic strength among para-methoxyphenol, para-methylphenol and para-nitrophenol is। मतलब यहाँ पर हमें क्या है बच्चों, तीन तरह के हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए हुए हैं। हमें ये बताना है इसमें से किसका क्या इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। तो सबसे पहले हम इन तीनों स्ट्रक्चर को बनाते हैं। जैसे आपके पास पैरा-मिथॉक्सीफिनॉल है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो आपके पास क्या होने वाला है, ये आपके पास फिनॉल हो गया। पैरा में मिथॉक्सी है मतलब OCH3, तो ये आपके पास प्रोडक्ट होने वाला है, मतलब सॉरी ये आपके पास कंपाउंड है। दूसरा कंपाउंड हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, पैरा मिथाइल फिनॉल, मतलब ये आपके पास OH है और पैरा पोजिशन में आपके पास मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये आपका पैरा मिथाइल फिनॉल हो गया। तीसरा आपके पास जो है बच्चों, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है OH और यहाँ पर आपके पास नाइट्रो ग्रुप है। तो ये हमारे पास तीन ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए हुए हैं, फिनॉल के डेरिवेटिव दिए हुए हैं। अब हम क्रॉस चेक करते हैं कि इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो देखो बच्चों, किसी भी एसिड की जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे। मतलब यहाँ पर होगा क्या, जब ये H+ को डोनेट करेंगे उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये H+ को डोनेट करेंगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये H+ डोनेट करेंगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये आपका कॉन्जुगेट बेस आने वाला है। अगर आपका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो आपका वो एसिड जो होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो इसके बेसिस में हम पता लगाते हैं। अब कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल बनाने के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज को पुल करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए। जो ग्रुप आपका पुल कर रहा होगा तो वो उसको स्टेबलाइज करेगा और इस तरह आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए हमारे पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो हमारे पास ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका माइनस एम इफेक्ट हुआ करता है, माइनस आई इफेक्ट होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका ये प्लस आई और प्लस एम हुआ करता है। अब बच्चों, माइनस एम इफेक्ट आपका ज्यादा क्यों है, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट आपका डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट को। लेकिन इन दोनों ही केस में ये हमारे इलेक्ट्रॉन को पुल करने का इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करते हैं, इस तरह वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज बना देंगे। और प्लस आई इफेक्ट में ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे ऑक्सीजन पे, तो उसको डिस्टेबलाइज कर देंगे। अब हम पहचानते हैं यहाँ पर जैसे OCH3 है, ये आपका प्लस एम इफेक्ट देने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा, मतलब ये इसको ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा डिस्टेबलाइज करने वाला होगा। ये आपको प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, और ये जो आपका NO2 है ये इलेक्ट्रॉन को पुल करने वाला है, और ये माइनस एम इफेक्ट दे रहा होगा। तो आई होप अब आपको यहाँ से आंसर समझ में आ गया होगा। सबसे ज्यादा जो आपका एसिडिक होगा, अच्छा क्वेश्चन में उसने हमसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, मतलब पहले सबसे कम बताना फिर ज्यादा फिर ज्यादा। तो सबसे कम जो होगा वो आपके पास यही होने वाला है, फिर आपके पास ये आएगा, फिर आपके पास ये आएगा। मतलब ऑर्डर आपका पैरामिथॉक्सीफिनॉल सबसे कम होगा, फिर पैरामिथाइलफिनॉल होगा, फिर पैरानाइट्रोफिनॉल होगा। तो यही ऑर्डर आपका होना चाहिए। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा ये ऑर्डर फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यही ऑर्डर फॉलो कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।